बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, हमने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 6 कैंडिडेट हमने भी अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं, लेकिन उनमें वो सीटें नहीं हैं जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही थी, मखदुमपुर और बोधगया की सीट। जी, मैं अभी जब हम की तरफ से जब ये 6 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, विजय सबको आप देख रही होंगी। एक तस्वीर भी जो है वो माजी की तरफ से जारी किया गया है, उसमें सबको पीला लिफाफ जो है वो दिया गया है और उसमें जो 6 उम्मीदवार हैं उसमें से 4 माजी जी के परिवार से हैं। तो मैंने तुरंत हमको जो सीनियर लीडर हैं उनको फोन लगाए और उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने यह कहा कि 6 सीट पर ऑफिशियली उम्मीदवारों की सूची जो है वह जारी किया गया है और नॉमिनेशन वो जाकर करेंगे। लेकिन 2 सीट, एक मखदुमपुर और बोधगया, यहाँ पर भी जो है जीतन मांझी की पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी, ये कंफर्म है। उसकी घोषणा भी अभी तक नहीं की गई है, लेकिन मखदुमपुर और बोधगया से जीतन मांझी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और आप देख लीजिए कल हो सकता है कि देर शाम तक या फिर 16 तारीख को उनके नामों की घोषणा की जाएगी। 70 को लाभ देकर और फिर उनका नॉमिनेशन किया जाएगा। तो ये कंफर्म है कि जीतन मांझी भी इससे पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है और वो इंडिया गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। और आप देखिए होंगे कि जीतन मांझी ने सबसे पहले आशा जी ट्वीट किया था और यह कहा था कि भाई सीटों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन जो उम्मीद हम लगाए बैठे थे वो उस उम्मीदों के अनुसार बंटवारा नहीं हुआ। और उन्होंने यह भी कहा था, जो कट्टी में बयान दिया था कि इसका खामियाजा जो है वो इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद से फिर लगातार मांझी ट्वीट करते रहे हैं और सामने मैंने खबर को ब्रेक कराया था कि मखदुमपुर और बोधगया की सीट जो है वो जीतन मांझी अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और वो सीट, और ये खबर पूरी तरीके से 100% कंफर्म खबर है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले भी मेरी बातचीत हुई है जीतन मांझी के पार्टी के एक बड़े नेता है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा आपको। तो वो उन्होंने इस खबर पे न सिर्फ की पुष्टि की है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि मांझी जी ने तो बयान दिया है, वो बयान मीडिया में चल रहा है कि मखदुमपुर सीट और बोधगया की सीट जो है उसको हम किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सीट है और उसके हमारे व्यक्तिगत कार्यकर्ता जो है वो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। इवेंट के थोड़ी देर पहले खबर आई कि सीटें एलजेपीआर के कोटे में गई हैं और मान लीजिए इस पर सहमति नहीं बनती है, तो क्या इन दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी? उन तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, जहानाबाद में इस्तीफा दिया है। तो जीतन मांझी और उनकी पार्टी का यह कहना है कि भाई जो सीटों का जो समझौता हुआ एनडीए के साथ, उसमें 15 सीट इन लोगों ने मांग रखी थी मिनिमम, उसके पहले तो 20-25 सीट मांगी जा रही थी, लेकिन 6 सीट पर इन को कमिट दिया गया है। तो कार्यकर्ता जो काफी आक्रोशित है, आने वाले दिनों में इसका खामियाजा जो है गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। जी आसिया जी। चलिए, राजीव जी तक शायद सवाल नहीं पहुंचा। गंगेश जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो जीतन राम मांझी अभी अड़े हुए हैं कि मखदुमपुर और बोधगया सीटों पर उनके ही उम्मीदवार होंगे और वो सीटें एलजेपीआर के खाते में शायद जा रही हैं, और अगर बात नहीं बनी तो क्या फ्रेंडली फाइट जैसी हिमाकत यहाँ पर दिखेगी? मुझे नहीं लगता है ऐसा कि फ्रेंडली फाइट की नौबत आएगी। समझाने बुझाने की बात है सभी। एक तो ये है कि दलों को विरोध करने का एक मौका मिला है, क्योंकि जब गठबंधन हो रहा होता है तो बैठक नेताओं के बीच में होती है, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं होती, और उन नेताओं को फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच आना पड़ता है। तो आपने कितनी ताकत से उन कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी, ये बात उनको ठीक से कन्वे नहीं हो पाता। तो कार्यकर्ता इस बात से बहुत रुष्ट होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। टिकटार्थी इस बात से बहुत परेशान होते हैं। अब ऐसी पार्टी जिसमें अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट करना हो, वहाँ और भी मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर सब कुछ हम लोग करें और टिकट इन लोगों को मिले तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये एक बड़ी बात होती है, और मुझे लगता है कि ये जो फाइट है अभी वो अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष, कार्यकर्ताओं के सामने गठबंधन के दलों के साथ एक लड़ाई है। ये दिखाना है कि हम लड़े हैं आपके चलते, या हम लड़ सकते हैं आपके चलते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जीतन राम मांझी नाखुश हो सकते हैं, लेकिन नाराज़ इस कदर नहीं होंगे कि दूर हो जाएं। ये शायद ऑप्शन बहुत कम बच जाता है। तो वही आपको कुशवाहा जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ भी है। वो नाराज़ जिस भी लेवल पे हों,
लेकिन शायद गठबंधन से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। और एक दिलचस्प बात है, वो चाहे जेडीयू हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, ये तीनों ही दल अलग अलग दूसरे गठबंधन में जाकर भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं और वहाँ उनको जो सफलता मिली है, एक जेडीयू को आप छोड़ दें, जेडीयू और आरजेडी जब एक बार मिलकर लड़े थे तब वो कहानी अलग थी, लेकिन आम तौर पे जो उसका रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा इन लोगों के लिए आया नहीं है। अब मैं गंगेश जी दो ट्वीट जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। जीतन राम मांझी का सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने पोस्ट किया है, माना कि हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमज़ोर हुआ है, कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष व्याप्त है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी, इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूँ। पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगल राज की ओर धकेल दें। बिहार के आवाम की रातों की नींद और दिन का चैन को ख़त्म कर दें। बिहार के लिए, बिहारित के लिए, बिहारियों के मान सम्मान के लिए हम सब तैयार हैं। जीतेगा इंडिया, एनडीए, बना रहेगा बिहार का सम्मान। जय मोदी, तय नीतीश। तो जब ये बातें लिख दी तो इसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है किसी तरह की नाराजगी उसके की। अलावा जो आपने एक पोस्ट और है, अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले ही कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। तो इन दो को अगर आप पढ़ लें तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जहां तक जो लेकिन अब जो इसके राजीव कर रहे हैं वो भी एक पक्ष है रंजन। वो पक्ष क्या है मैं समझाता हूं इस तरह से। ये ठीक है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शायद अब इसी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि वो उस समझौते में शामिल थे, वो फेस थे वहाँ के पार्टी के सर्वे सर्वा के बतौर। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बाद के जो नेता हैं, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, वो ज़्यादा घिरे हैं, वो उन पर ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं, निराशा उनमें ज़्यादा है। क्योंकि जो टिकट बटेगा वो इन जीतन राम मांझी के लिए कोई ख़तरा नहीं है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई ख़तरा नहीं है। तो इनके जो सेकंड लाइन के नेता हैं उनके लिए मुश्किल ज़्यादा बड़ी है। तो वो अपनी नाराज़गी, वो फ्रस्ट्रेशन में, या हम कह सकते हैं अपनी नाराज़गी में ये सब बातें कह सकते हैं कि साहब हम 2 सीट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हो सकता है कि किसी रूप में उनके कैंडिडेट लड़े भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मांझी उनके चुनाव नहीं, ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उनके कैंडिडेट लड़ेंगे तो वो फ्रेंडली फाइट की बात आ जाएगी। इसलिए पार्टी के टिकट पर तो चुनाव लड़ नहीं सकते और स्वतंत्र रूप से तो चुनाव लड़ने के लिए हर कोई तैयार है और उसकी चर्चा करने का कोई मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पार्टी उस तरह से लड़ेगी, अगर 2 कैंडिडेट्स इनके लड़ेंगे 2 ये में, तो उसमें चाहते हुए भी मांझी उनके चुनाव प्रचार में नहीं जा सकेंगे। और जो 6 की लिस्ट आप देखिए, उसमें एक तो पुत्रवधू दीपा कुमारी इमामगंज से अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनके लिए टिकट है, और बाराचट्टी से समधन ज्योति देवी हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया है। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो टिकारी से अनिल कुमार हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, अभी भी वो सिटिंग एमएलए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी हैं, वो भी सिटिंग विधायक हैं, पिछली बार चुनाव जीते थे। ये जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये विधानसभा की सीट आती है। कुटुंबा में हमने टिकट काटा है। श्रवण भुइयां का टिकट जो है वो कट गया है, पिछली बार उनका प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा था। और ललन राम को जो है टिकट दिया गया है। 2010 में जेडीयू के टिकट पर ललन राम विधायक चुने गए थे और पिछले चुनाव में वो निर्दलीय लड़ रहे थे और तब जो है उनको 20,433 वोट आए थे। मतलब निर्दलीय लड़ते हुए 15.5% वोट उनको आए थे। कुटुंबा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम
चुनाव लड़ते हैं, 2 बार से वहां के विधायक हैं, तो इस सीट पर भी जो है वो गंभीरता जीतन राम मांझी ने दिखाई है। और अतरी से रोमित कुमार को उन्होंने टिकट दिया है। आपको बता दूं कि अतरी वो विधानसभा क्षेत्र है जो मांझी का गृह क्षेत्र है। उनकी शुरू से ही ये ख्वाहिश थी और वो शुरू से ये बातें कर रहे थे कि चूंकि उनका घर अतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो उनको ये सीट मिलनी चाहिए, और एनडीए ने उस भावना का सम्मान किया है और उनको वो अतरी की सीट मिली है। तो ये 6 जो है आपको दिखेंगे, जिसमें 2 सामान्य सीट है। ज्योति देवी, दीपा मांझी, रोमित कुमार, प्रफुल्ल मांझी, ललन कुमार और अनिल सिंह, ये 6 कैंडिडेट्स हैं उनके।